नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियोस जो मैंने डाले हैं वो वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 9वीं के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इससे अपना फ़ायदा उठा सके, ठीक है दोस्तों। इसका एक वीडियो मैं पहले डाल चुका था, हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। कक्षा 9वीं का जो हिंदी का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका एक पार्ट मैं पहले डाल चुका हूँ, तो वो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा जैसे माँ है, शब्द है तो इसके दो पर्यायवाची जैसे जननी और माता, भूमि, धरती और वसुधा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका अथवा दिया गया है जैसे आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, है ना। न्यायालय जाते समय चोर सिपाही की आंख में धूल झोंक कर भाग गया। अगला क्वेश्चन है इसी का कोल्हू का बेल तो कठिन परिश्रम करना, ठीक है। वाक्य में प्रयोग है मजदूर कारखानों और खेत खलियानों में कोल्हू के बेल की तरह काम करते रहे, फिर भी वे अभावों में ही पलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसका आंसर होगा वीर रस सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भाव, वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, आ सके देश के काम नहीं, जो आ सके देश के काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर होगा मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका अथवा जो क्वेश्चन है अथवा वाला उसका आंसर है हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियाँ कवि के लिए बंधन नहीं है, वह स्वाधीनता सेनानी है। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए हथकड़ियाँ बंधन न होकर गहना बन गई है। क्वेश्चन नंबर 11वां है और इसका अथवा अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। क्वेश्चन नंबर 12वां का आंसर होगा कवि पर जेल में अंग्रेज सरकार द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल में कैद है, उन पर अनेक यातनाएं की जा रही हैं, शारीरिक कष्ट दिए जा रहे हैं, इसलिए कवि जेल में उदास और एकांकी जीवन जी रहा है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, इसके अथवा का आंसर है कवि रसखान बार बार ब्रजभूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण ने ब्रजभूमि में तरह तरह की लीलाएं की थी जिनकी यादें अब भी वहाँ है। कवि इन यादों में जुड़ना चाहते हैं तथा श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है, इसके अथवा 14वें का अथवे का आंसर है नाटक के प्रमुख तत्वों के नाम निम्न हैं जैसे कथावस्तु को नाटक ही कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी जाती है जिसका अर्थ आधार या भूमि होता है। अब पात्र एवं चरित्र चित्रण जैसे संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 15वां है, इसके अथवा का आंसर है वातावरण सिंदूरी आभा के लिए होता है। इस समय चारों तरफ पक्षियों का मधुर करलव कानों को सुख देता है, ठंडी हवा मन और शरीर को सुख देने वाली होती है, इसी कारणवश प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन है 16वें का अथवे का आंसर है प्रेमचंद की विडंबना यह थी कि उनकी आर्थिक दशा बहुत कमज़ोर थी, वे परिवार का भरण पोषण कठिनाई से करते थे। उनकी स्थिति को का वेशभूषा, जूते, टोपी, चश्मे आदि को देखकर पता लगा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17वें का अथवे का आंसर है किसी झील के किनारे हंस पक्षी रहता है या उसके दोस्त तितली, मोर, भंवरे व चिड़िया थे। एक दिन मौसम खराब होने से बहुत बर्फबारी व बरसात होने लगी, सभी पेड़ पौधे व जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ जानवर पत्थर के ओट में छिप गए
तथा कुछ जानवर पेड़ों के नीचे छिप गए। थोड़ी देर बाद सूरज निकल आया और मौसम साफ हो गया। मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी। सभी जानवर खुश होकर नाचने लगे। क्वेश्चन नंबर 18वां है ना। तो मीठा जैसे गुलाब जामुन, हलवा, रसमलाई, बर्फ़ी। नमकीन में सेव, चूड़ा, नमकीन पूरी या मठरी। खट्टे में है सांभर, इडली की चटनी, केरी का अचार और रायता, है ना। रस, इनका पढ़कर मुंह में पानी आने लगता है। ठीक है, आप सभी को भी ऐसा फील हो रहा होगा, आई होप। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है। जैसे महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का वर्णन किया जाता है। खंडकाव्य में जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश पूर्णतः के साथ अलग किया जाता है। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। खंडकाव्य में 1 सर्ग होता है। ठीक है, जैसे रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं, अपवाद है। महाकाव्य का नाटक धीरोक्त, उदार एवं महान होता है। खंडकाव्य के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20वें का आंसर है अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को निम्नलिखित अंदेशा होता है। कोयल बावली हो गई होगी। स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को देखकर कोयल द्रवित हो उठी होगी। उसने देश में अंग्रेजों के प्रति फैली क्रांति की ज्वाला देख ली होगी। वह जल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के लिए विशेष संदेश लेकर आई होगी। और अगला क्वेश्चन नंबर 21वें का उत्तर है कबीरदास जी की रचनाएं, जैसे साखी, सबद, है ना, रमेनी। भाव पक्ष है कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। जाति पाति धर्म कुरीतियों तथा पाखंड के विरोधी कबीर समाज को दिया दिखाने का कार्य किया है। आपके काव्य में शांत अद्भुत रस देखने को मिलता है। कला पक्ष है इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें उर्दू, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं को सहज रूप से वर्णन किया गया है। साहित्य में स्थान कबीरदास जी समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा में आपका स्थान अनूठा है। क्वेश्चन नंबर 22वां है ना। शब्दार्थ जैसे प्रेमी, प्रेम करने वाला, प्रभु भक्त, फिरो, घूमता, होई, हो जाता है। पाठ का नाम साखियाँ। संदर्भ में पाठ का नाम है साखियाँ, कवि का नाम कबीरदास। प्रसंग है कवि ने प्रभु भक्ति का वर्णन किया है। भावार्थ कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त ना मिला। ठीक है, तो ये आंसर इस प्रकार से, इसको आप अच्छे से देख लेना, और है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की गई है। संदर्भ में पाठ का नाम दिया गया है, जैसे प्रेमचंद के फटे जूते, लेखक का नाम हरिश्चंद्र परसाई। प्रसंग है लेखक प्रेमचंद के जूते फटने के विषय में अनुमान लगा रहा है। व्याख्या है लेखक प्रेमचंद के जूते फट जाने के कारण का अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि या तो प्रेमचंद किसी कठोर वस्तु पर पैर प्रहार करने के कारण या किसी कठोर वस्तु पर वर्षों से जमी हुई गंदी परतों को नष्ट करते हुए जूते को प्रहार करते अपना जूता फाड़ लिया है। मतलब किसी कठोर वस्तु पर उन्होंने प्रहार किया होगा, जूता फट गया। ऐसा भी हो सकता है कि अपने मार्ग में पड़ने वाली किसी टीले रुकावट को नष्ट करने के लिए उन्होंने जूतों का से प्रहार किया होगा, जिससे जूता फट गया है। विशेष है भाषा सरल, सहज तथा उर्दू शब्दों में मिश्रित व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है मुंशी प्रेमचंद जी। रचनाएं रंगभूमि, सेवा सदन। भाषा है मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा के 2 रूप प्राप्त होते हैं। प्रथम वह है कि जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, और दूसरा वह है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार प्रभावशाली हैं। शैली है प्रेमचंद जी विषय एवं भावों के अनुरूप शैली का प्रयोग करते थे। उनके साहित्य में मुख्य रूप से 5 शैलियों का प्रयोग होता है, जैसे वर्णनात्मक, विचारात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य, व्यंग्य प्रधान, भावात्मक शैली आदि। साहित्य में स्थान हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट, गुण प्रवर्तक, कहानीकारों में प्रेमचंद जी का विशिष्ट स्थान है। अपने आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में कहानी कला में अग्रणी स्थान प्रदान किया है।
25वां क्वेश्चन है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर है। जैसे जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है और आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, आत्मकथा में लेखक की व्यक्ति झलकती है। जीवनी प्रेरणादायक होती है और आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मित्रता का महत्व। ठीक है, एकल परिवारों के चलते मित्रता का महत्व अधिक बढ़ जाता है। वर्तमान में संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवारों में बदल रहा है। फलतः विपरीत परिस्थितियों में मित्रता या मित्रों की सहयोगी होती है, मित्रता ही सहयोगी होती है। मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम, समर्पण, त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में परस्पर विश्वास अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 26वां है, जिसमें ये अवकाश है। सेवा में श्रीमान महोदय, आप अपने विद्यालय का नाम है, जैसे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पगरावत कला, विषय 3 दिन अवकाश हेतु। ठीक है, सेवा में या महोदय सविनय विनम्र निवेदन है कि मुझे आवश्यक कार्य आ जाने के कारण विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँ या हो सकने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे दिनांक 12/4/2021 से 15/4/2021 तक 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र छात्रा नाम अबसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, पर्यावरण प्रदूषण। तो इसमें पहले रूपरेखा, मतलब जिसको हम आउटलाइन कहते हैं, है ना, जो भी पॉइंट है उनको हम लिखते हैं। जैसे प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषणों का प्रदूषण के कारण सुधार या उपाय। ठीक है, अब जैसे विज्ञान के चमत्कार, तो इसमें भी इसी प्रकार से दिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना है, विज्ञान का अर्थ है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, मिल सकता कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में उपसंहार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका निबंध हो गया है और इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9वीं का हिंदी का जो पेपर है उसको पूरा सोल्व कर दिया है। पिछला वीडियो यदि आपने इसका नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और प्लेलिस्ट में भी आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।